नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। मैं इस वीडियो में आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी मैजिकल टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो टेक्निक कभी भी फेल नहीं होती है। यह टेक्निक वर्क करती ही करती है। इस टेक्निक को अगर आप सही तरीके से करते हैं या फिर बिना किसी भूल के करते हैं तो कोई भी ऐसी विश जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है वह विश भी पलक झपकते ही पूरी हो जाएगी। यह एक ऐसी जादुई टेक्निक है जिस मैजिकल टेक्निक को करके बहुत से लोगों ने अपना खोया हुआ प्यार भी वापस पाया है। इस टेक्निक को करके आप अपनी सुंदरता को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं या फिर आपकी लंबाई बहुत कम है तो लंबाई को भी एकदम आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। इस मैजिकल टेक्निक का नाम है मिरर टेक्निक। यह एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है लेकिन फिर भी बहुत जल्दी वर्क करती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टेक्निक को करना कैसे है। इस टेक्निक को करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो हम सब लोग दिन में कई बार मिरर में खुद को देखते हैं। जैसे हमें कहीं बाहर जाना है तो जाने से पहले हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं। हमें मेकअप करना है तो भी हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं। हमें किसी फंक्शन में जाना है तो उस फंक्शन में जाने से पहले शीशे में देखते हैं। हमारे फेस पर कुछ लग गया है तो उसे हटाने के लिए हम शीशे में ही देखते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि रोज हम कम से कम 8 से 10 बार अपना चेहरा शीशे में देखते ही देखते हैं। तो ऐसे में यह मिरर क्या करता है। तो ऐसे में यह मिरर हमारी सच्चाई हमें एक्सप्लेन करता है। शीशे के सामने खड़े होने पर हम कैसे दिख रहे हैं या फिर हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। एज इट इज मिरर हमें उस चीज को दिखाता है। तो इसका मतलब यह है कि मिरर हमें कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो अगली बार से जब भी आप शीशे या मिरर में खुद को देखे तो बस यह एक छोटा सा काम आपको करना है। वह काम यह है कि जो भी आपकी विश है या जो भी आप पाना चाहते हैं या जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वह विश आपको शीशे को ऐसे बतानी है या फिर मिरर को बोलनी है। जैसी कि किसी मनचाही कंपनी में जॉब से रिलेटेड, किसी के साथ प्रेम विवाह, किसी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है, हेल्थ को ठीक करना है, सुंदर निखरी त्वचा चाहिए, लंबे काले घने हेयर चाहिए या फिर जो भी आपकी विश है या जो भी आप पाना चाहते हैं वह विश आपको मिरर को बोलनी है या मिरर को बतानी है। तो चलिए अब मैं आपको यह बताती हूँ कि मिरर से आपको मांगना कैसे है या फिर शीशे को बताना कैसे है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा हो जाना है। पर इस समय आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। जब आप शीशे के सामने खड़े हो उस समय आपके माइंड में किसी के लिए भी गलत सोच नहीं होनी चाहिए या कोई नेगेटिव सोच भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा होने पर मिरर की तरफ फेस करके एक पॉजिटिव एफर्मेशन की तरह जो आपकी विश है वह विश आपको मिरर को बोलनी है। जैसे किसी जॉब के लिए बोलनी है तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई है। बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत प्यार करता है। हम दोनों के बीच सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है। मेरा मेरे बॉयफ्रेंड से दिल का रिश्ता है। तो अगर आपको अपनी हाइट इंक्रीज करनी है तो ऐसे बोलना है यूनिवर्स जी की कृपा से मेरी हाइट अपने आप ही इंक्रीज हो रही है। मैं दिन पर दिन लंबी होती जा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी आप मिरर से बोलो तो उस समय ऐसी फीलिंग के साथ बोलना है जैसे कि आपको वह चीज हकीकत में मिल चुकी है। कोई भी विश पूरी हो जाने पर जो खुशी हमें होती है ठीक वैसी ही खुशी को विश बोलते समय आपको महसूस करना है। इसके साथ ही आपको अपनी विश पॉजिटिव वे में मिरर को कम से कम 3 बार बोलना है। चाहो तो आप 5 बार भी बोल सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी विश मन ही मन में बोल रहे हैं या फिर सबको सुनाई दे ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं। तो जब आप पूरे फेथ के साथ यह टेक्निक करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा, पूरी तरह से काम भी करने लगेगा। इतना तो आपको भी पता ही होगा कि एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी विश सुन ले या फिर एक्टिवेट हो जाए तो फिर हमारी किसी भी विश को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए इस टेक्निक को एक बार जरूर से करें। मैंने खुद भी इस टेक्निक को कई बार किया है। जितनी बार भी इस टेक्निक को किया है तो इस मिरर टेक्निक के मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। फिर भी इस टेक्निक को लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।